हे एवरीवन, दिस इज मी वाईएस राज पुरोहित। सो फाइनली आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड रीनीट के रिजल्ट आने के बाद में द कट ऑफ इज एज एक्सपेक्टेड। माय एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाज 550 प्लस माइनस 10। सो 550 प्लस 10 पे जाके आपकी कट ऑफ रुकती दिख रही है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी के लिए। सो एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था, आपकी कट ऑफ वैसी ही आई है। बिकॉज यार ऑब्वियस सी बात है, जो कट ऑफ है वो बहुत एनालाइज करने के बाद में बताई थी एंड इट केम आउट टू बी ट्रू। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। Those who made out of this examination, it was a very tough time, a very tough phase for each and every aspirant. I understand it. जो इसको क्लियर करके पास हो चुके हैं and who are going to get their rich dream college in this particular year, many more congratulations to you. What you have done is kudos. Many of you couldn't do it, many of you might not have been able to accomplish what you dreamt of. So आपका जो ड्रीम था यार, नेवरदलेस इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट यू हु वाज एट फॉल्ट। मोर देन यू, इट वाज someone else. Okay, so the governing bodies, institutions, जो conducting authorities है वो सब, ठीक है। और दो पेपर देना किसी के बस की बात नहीं होती। If you have attended it, it's very brave thing और it's something that should be appreciated, ठीक है। तो अपना दिल छोटा ना करें, टेक योर ओन टाइम, वॉट एवर नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक। एंड जो बॉर्डर लाइन पे है यार, आपका फेज जो है वो सबसे ज्यादा, इट विल बी मोस्ट डिफिकल्ट फेज, क्योंकि आप उस बॉर्डर लाइन पे हो जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आपको चीजें मिलेंगी, आपको अपना कॉलेज मिल रहा होगा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर या नहीं मिल रहा होगा। सो दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर यू, right? I understand it, completely understand it, but at this particular time आप जो कर सकते हो, that is you can just search, go through, you can ask people, you can ask experienced persons about कि क्या probability and chances है, you can just do that and wait for your turn, right? Most probably 15 to 20 डेज के बाद में यार काउंसलिंग शुरू हो जाती है, तो बहुत ही जल्दी आई थिंक सो काउंसलिंग शुरू भी होने वाली है। सो व्हाट इज द काउंसलिंग प्रोसीजर्स, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे काउंसलिंग की चॉइसेस फिल आउट करनी है, हाउ टू अवॉइड, ठीक है, गेटिंग इनटू अ वर्स्ट कॉलेज, दैट ऑल वील बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वीडियोस। जस्ट टेक केयर। अब इस पूरे वाक्यांश में जो आपका जो रिजल्ट वाला जो फेज है रीनीट का, उसके अंदर एक बहुत ही शॉकिंग सी चीज अगर आप देखोगे, वो देखने को आई है क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर। सो द क्वालिफाइंग मार्क्स एवर सिंस इन द हिस्ट्री ऑफ नीट, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए इट हैज वेंट टू 213, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अदर कैटेगरीज, ओबीसी, एससी एंड एसटी, द क्वालिफाइंग मार्क्स इज 177। सो यार बहुत ज्यादा हाई हुआ है, इवन दो द पेपर, देखो रैंक में अगर आप देखोगे ना, रैंक्स के अंदर और कट ऑफ के अंदर, कट ऑफ इज वेरी लो, ठीक है, लाइक अकॉर्डिंग टू द पेपर इट इज हाई, ठीक है, पेपर के हिसाब से हाई है। 560 वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट मैंने भी जब बनाया था एनालिसिस वीडियो, मेनी ऑफ देम वर सेइंग कि यार 560 नहीं जानी चाहिए, 520 टू 530 जाएगी। बट मैंने बोला था दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये होता है दैट कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड मैनिफोल्ड, ठीक है। 11 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द नीट रीनीट 2026, राइट? अब उसमें से सीट्स हमारे पास में लिमिटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें पहले ही पता लग जाती हैं जब आप एनालाइज करते हो अच्छे से। तो ये चीजें तो पहले से क्लियर थी दैट द कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स एंड multiple factors have also contributed to it. So इस वजह से जो एनालिसिस के अंदर कट ऑफ बताई गई थी, it has been exactly same. So 20 lakh students appeared and 11 lakhs qualified the examination, ठीक है। So if this was the same, this was the entire scenario of re-NEET 2026 that has happened till now. So we'll meet in the upcoming videos. और कुछ भी doubt हो, put it down in the comment section. I'll be answering it ASAP as soon as possible. Fine. Good night, Shubhratri and Shabaka. Take care of yourself. Bye bye. Meet you in the next video.